आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती और आज महाभारत में हम खुलकर कहते हैं कि राष्ट्रवाद जीतेगा, कट्टरवाद हारेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खुलकर कहा कि पूरी दुनिया आतंकवाद से लड़ रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आतंक के खिलाफ इस लड़ाई को कमजोर करते हैं, आतंकियों के समर्थन में उतरते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आतंक और आतंकी हमेशा हारेंगे और राष्ट्रवाद जीतेगा, क्योंकि यहां हिंदुस्तान में एक तरफ फ्रांस आतंकियों से लड़ रहा है, लेकिन यहां हिंदुस्तान में कुछ लोग आतंकियों के समर्थन में उतर रहे हैं, बड़े बड़े बोल रहे हैं। और इसीलिए आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि फ्रांस के नाम पर क्या हिंदुस्तान में कट्टरवाद है काम पर? यह रिपोर्ट देखिए और फिर इसी पर महाभारत। आतंक के हमदर्दों पर पीएम मोदी का प्रहार। कुछ लोग आतंकवाद के समर्थन में खुल करके सामने आ गए हैं, एक वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ। आतंक पर मुख खोलो, आतंक के खिलाफ बोलो। फ्रांस के नाम पर कट्टरवाद काम पर। अगर उनके खिलाफ कोई भी गुस्ताखाना हरकत की तो हम उसका सख्तन से जवाब देंगे। फ्रांस में आतंक पर एक्शन, भारत में क्यों रिएक्शन? आतंक पर चढ़ाई, मिलकर लड़ेंगे लड़ाई। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के मंच से आज आतंकवाद पर करारा पंच जड़ा। पीएम मोदी ने आतंकियों के हमदर्दों पर करारा प्रहार किया। फ्रांस की कार्रवाई का विरोध करने वालों को पीएम ने साफ साफ संदेश दिया कि मानवता के लिए आतंकवाद खतरनाक है और इसका मुकाबला करना जरूरी है। आज पूरे विश्व को भी एकजुट होकर हर उस ताकत को हराना है जो आतंक के साथ है, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। फ्रांस में आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई तो दुनिया भर के इस्लामी कट्टरवादी नेता बौखला गए। भारत में भी फ्रांस की कार्रवाई का विरोध हुआ है। आतंकी घटनाओं पर सबूत मांगने वाले, शहादत पर मौन रहने वाले कट्टरवाद के नाम पर हल्ला मचाने में जुटे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक छात्र नेता ने भड़काऊ बयानबाजी करते हुए सिर कलम करने तक की धमकी दे दी है। अगर उनके खिलाफ कोई भी गुस्ताखाना हरकत की तो हम उसका सख्तन से जवाब देंगे। इतना ही नहीं, मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने फ्रांस के खिलाफ हो रहे विरोध को सही ठहराया है। मुनव्वर राणा ने हजरत मोहम्मद साहब के कार्टून वाली वारदात को लेकर कहा कि अगर उस जगह मैं होता तो मैं भी वही करता। आतंक को समर्थन करने वाला ये शायर, इसको महिमा मंडित कौन करता था? ये किसकी आड़ में यहां तक पहुंचा? आतंकवाद पूरी दुनिया का दुश्मन है, ऐसे में आतंकियों का समर्थन क्यों? आतंक के खिलाफ मुंह बंद क्यों? जो आतंकवाद मानवता के लिए खतरनाक है, उसका मजहब के नाम पर समर्थन क्यों? आतंकियों पर चुप और आतंकियों का समर्थन ये देश बर्दाश्त कैसे करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं जो सवाल पूछ रही हूं, फ्रांस में आतंक पर एक्शन और भारत में रिएक्शन, ऐसा क्यों? महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि जो आतंक से लड़े आप उनसे लड़ाई करेंगे, ऐसा क्यों? महाभारत में मैं सवाल पूछ रही हूं कि फ्रांस के नाम पर कट्टरवाद यहां काम पर। सवाल पूछ रही हूं कि आतंक के समर्थन में भड़काऊ बयानबाजी आखिर क्यों? और सवाल यह भी कि आप राष्ट्रवाद के साथ या कट्टरवाद के साथ, क्योंकि जो राष्ट्र के साथ है वो इस तरह के कट्टरपन का समर्थन कभी नहीं करेगा। मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगी। मेरे साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर मेजर गौरव आर्य जुड़ रहे हैं महाभारत में। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता नेता प्रेम शुक्ला जी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर कपिल कुमार साहब। मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती वजाहत काजमी। मेरे साथ जुड़ रही हैं सोशल एक्टिविस्ट याना मीरचंदानी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मौलाना सईदुल कादरी, कादरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक अब्दुल रजाक खान और राहुल लाल जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं शुरुआत करूंगी प्रोफेसर कपिल कुमार आपके साथ और साथ ही अब्दुल रजाक खान जी के साथ। प्रोफेसर कपिल कुमार, मैं सीधा पूछ रही हूं आपसे कि ये जो लोग हैं जो यहां पर बैठकर कट्टरवाद का समर्थन करते हैं, उनके साथ सर क्या सुलूक किया जाए? क्योंकि वो कहते हैं जो हुआ सही हुआ।
आतंक के खिलाफ नहीं बोलते हैं, आतंकियों के खिलाफ नहीं बोलते हैं, आतंक के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा है उसके खिलाफ बोलते हैं। प्रोफेसर कुमार, देखिए, यहाँ पर जो मुद्दा है वो मैक्रोन का बेबुनियाद बयान है, और जो कि उन्होंने इस्लाम के खिलाफ में बयान किया और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ताखी की और सरकारी सरपरस्ती में बिल्डिंगों पर पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, हाँ। जिस पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून बना उसे पेश किया जा रहा है। ये सरासर गुस्ताखी है। इसके खिलाफ में सारी दुनिया में गुस्सा है कि एक मुल्क का सदर और प्रेसिडेंट इस तरह से हरकत कर रहा है। नहीं कादरी साहब नहीं, कादरी साहब थोड़ी इंफॉर्मेशन में, जानकारी में आपकी गलत है, उसको मैं दुरुस्त कर दूं। पहली बात, कोई भी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष किसी भी तरह के ऐसे कार्टून का समर्थन नहीं कर रहा था और ना ही करेगा, और अगर वो करेगा तब आप ये बात बोले तो मैं आपका समर्थन करूंगी, लेकिन ये गलत जानकारी आप लोग क्यों फैलाते हैं? उसके नाम पर आप चाहते हैं यहाँ दंगे भड़क जाए। वो कहता है कि इस्लाम क्राइसिस में है, इस्लाम का खतरे में था, न इस्लाम से किसी को खतरा है। इसका सिर्फ और सिर्फ जो है इलेक्शंस के लिए पॉलिटिक्स खेल के नफरत की तो पॉलिटिक्स कहना चाहता है। और एक बात, आपका ऑडियो में ठीक करा रही हूँ, एक बार ऑडियो में ठीक करा रही हूँ मैं। मेजर आर्या को ले रही हूँ, मेजर आर्या अब्दुल रज़ाक खान। रज़ाक खान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब्दुल रज़ाक खान, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब्दुल रज़ाक खान, बिल्कुल आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आपको एक बात कह रही हूँ अब्दुल रज़ाक खान, मुझे लगता है मेजर आर्या और मैं यही बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि इस तरह की कोई भी घटना, इस तरह का किसी भी भद्दे मजाक का कोई समर्थन नहीं करता है, लेकिन आप आतंकियों के खिलाफ कभी क्यों नहीं उतरते हैं? आतंकियों के खिलाफ और आतंक के खिलाफ क्यों नहीं ये बॉयकॉट के पोस्टर्स पकड़ते हैं? आप लोग हमेशा जो आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है उसके खिलाफ उतर जाते हैं। अरे सुतारता जी, देखिए, आज मोदी जी खड़के बोल रहे हैं कि सारे विश्व को एक होना है आतंकवाद के खिलाफ। पहले इनसे सवाल करिए कि आतंकवाद की आरोपी जो सांसद में बैठी है उसको बाहर करे। क्या साध्वी प्रज्ञा के ऊपर आतंकवाद का आरोप नहीं है? इसको बुला करके आप सांसद में बिठा के रखे हैं और दुनिया के सामने एक और चेहरा दिखा रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। जयंत सिन्हा ने जो फूल, एक मिनट अब्दुल रज़ाक खान मेरी बात सुनिए। अगर कोई लड़ाई, अगर कोई सांसद बना या कोई आपका नेता चुना गया, उसे कोर्ट ने इजाजत दी है चुनाव लड़ने की। मैं नहीं, बहस को भटकाइए मत, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रही हूँ। आप सर कलम करने की धमकी देते हैं। आप ये कहते हैं कि जो किया सही किया, फ्रांस में जो हुआ सही हुआ, और उसके लिए आप बड़ी बड़ी रैलियां निकाल रहे हैं हिंदुस्तान में। आपने कभी कहा कि ये आतंकी जो मार रहे हैं लोगों को, उनका सर कलम हो, हम उनके खिलाफ रैली निकालेंगे? गिर जाता है ना तो पिछले को संभल जाना चाहिए। मेजर आर्या कौन से संभलने की बातें करते हैं? ये लोग संभल रहे हैं कभी? देखिए सुनिए, एक मिनट सर, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं मेजर रज़ाक साहब, एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। सुनिए, एक मिनट रज़ाक साहब, एक छोटा सा सवाल पूछ लूं अगर आपकी इजाजत हो तो? जी बिल्कुल, ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल। अरे सर, एक मिनट, मैं आपसे दो सवाल छोटे छोटे पूछता हूं। पहली चीज, जो गिरजाघर के अंदर 70 साल की औरत को मारा, जो कि गुस्ताखे रसूल नहीं थी, उसका सर कलम कर दिया, सर तन से जुदा कर दिया, क्या वो सही था कि गलत था? उसने कुछ नहीं करा, वो बेगुनाह थी, 3 लोगों को मार दिया जिसका चार्ली हेब्डो से कोई लेना देना नहीं था। पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि साहब, बाकी सब छोड़ दीजिए, आतंक का कौन समर्थन करता है कौन नहीं करता। जब शाहीन बाग का मामला होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिखाया जाता है कि साहब जो भी हो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के हिसाब से हो। असदुद्दीन ओवैसी आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। हर एक इंसान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करता है और करनी भी चाहिए। लेकिन साहब एक बात बताइए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लीडर यह कह रहा है कि गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा। तो सर कॉन्स्टिट्यूशन तो सरतन से जुदा नहीं बोलता गुस्ताख। तो मैं गलत है वो आदमी? मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए जनाब, एक चीज सुन लीजिए सर। बिल्कुल सर, एक चीज सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो सर, एक मिनट सुनिए, बच्चों को मार दिया जाता है। एक मिनट नहीं अब्दुल रज़ाक खान, मेजर का सवाल नहीं है ये गलत बात। आप गलत बात कर रहे हैं। मेजर का सवाल मैं ये कह रहा हूं, अपने हिसाब से नहीं चलेगी। मैं ये कह रहा हूं कि
जो हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ गलत बोले उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। आप उसको जेल में डालिए, जो भारत का संविधान कहता है। यस। भारत का संविधान कहता है, संविधान के तहत आप ये नहीं कह सकते कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खड़ा करके ये बोलूंगा किसी को सर तन से जुदा। तो एक बात बताइए सर, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बुरा मत मानिएगा। एक मिनट, आपकी ना दिल आजारी भी बहुत जल्दी हो जाती है। एक मिनट सर, एक मिनट, वही मैं बोल रहा हूं आपसे। नहीं, किसके डबल स्टैंडर्ड है? एक मिनट डबल स्टैंडर्ड मेजर इनके डबल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? इनके ट्रिपल स्टैंडर्ड है, इनके डबल भी नहीं है। आपके डबल स्टैंडर्ड है। एक बात बताइए अब्दुल रज़ाक खान, सर एक बात बताइए, एक बात बताइए अब्दुल रज़ाक खान साहब, पहलू खान को मारा गया जब उसके गांव में बीफ खाने के आरोप पे, तो क्या उसको सही मारा गया कि गलत मारा गया? ये इसका जवाब दीजिए, सिर्फ सही कि गलत? सर मारा तो गया, सही और गलत क्या है? मारा गया ना, मार दिया जाता है, मार दिया जाता है। करेक्ट। अब मैं आपसे सुनिए सर, मैं एक आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं, सुनिए। यानी कि एक मिनट सर, एक मिनट, अगर पहलू खान को मारना अगर पहलू खान को मारना गलत है, क्योंकि पहलू खान के एक्शन से भी किसी की दिल आजारी हुई थी। यस। पहलू खान को मारा क्योंकि किसी का दिल दुखा, तब तो आपने बोला कि पहलू खान को जिसने मारा है उसको फांसी पे टांग दो। और यहाँ पे आपकी दिल आजारी होती है तो सर तन से जुदा। सर आप सुनिए, ऐसा नहीं होता सर। अब्दुल रज़ाक खान कि आपके किसी रिस्पेक्टेड फिगर को इस्लाम में कोई बोले तो सर तन से जुदा, और हमें आप डेली गालियां देते रहे। अब्दुल रज़ाक खान होती है सर बराबरी। आप देश के कानून से चलेंगे कि नहीं चलेंगे? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आप देश के कानून से चलेंगे कि नहीं चलेंगे? सब बराबर है सर, सब बराबर है इस मुल्क में। जो बात मेजर आर्य कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं, आप संविधान का नाम हर चीज पर लेते हैं, तो इसमें भी संविधान का नाम लीजिए, कानून का नाम लीजिए। देश कानून से चल रहा है तो आप कहिए कानूनन सजा मिले। ये सर कलम को सही कैसे ठहराते हैं आप? ये सर कलम को सही कैसे ठहरा रहे? मुझे एक बात बताइए, धर्म के नाम पर नहीं हुए सर मुझे नहीं अब्दुल रज़ाक खान की बात नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे, हम भी नहीं कर रहे। एक बात बोलिए बताऊं आपको, रज़ाक साहब आपको एक बात पता है, आपको पता है आप गलत बोल रहे हैं, आपको पता है, इसलिए आप बातें मोड़ रहे हैं, दाएं बाएं दंगों की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि यू आर ऑन अ वीक बैकफुट, आप गलत बोल रहे हैं। आप बताइए, क्या जो गुस्ताख रसूल है, क्या उसकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सवाल कर रहा हूं, मैं कहता हूं होनी चाहिए। जो गुस्ताख रसूल है आप उसको सजा दीजिए एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कौन सी गुंडागर्दी है सर तन से जुदा? फिर आप कहते हैं पहलू खान को मार दिया। अगर कोई हिंदू ये बोले कि पहलू खान को ठीक मारा, उत्तर प्रदेश में पहलू खान को ठीक मारा, अगर कोई हिंदू बोले, फिर आप बोले साहब इस्लाम खतरे में हिंदुस्तान में। ये दो बातें मत करिए। और मैं तो आपके लिए सही है, वो मेरे लिए सही है, और जो मेरे लिए गलत है वो आपके लिए भी गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सब बराबर है सर। मैं प्रोफेसर मत करिए, आप गलत बात मत करिए। प्रोफेसर कपिल कुमार को लीजिए स्क्रीन पर, मेजर आर्य को लीजिए। सुनिए एक मिनट, प्रोफेसर कपिल कुमार के पास में जा रही हूँ। प्रोफेसर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? और कादरी साहब को लीजिए स्क्रीन पर प्लीज। प्रोफेसर कुमार प्रेम शुक्ला जी, आप मेरी बात सुनिए। प्रोफेसर कुमार, मुझे ये बताइए, फ्रांस में हो रहा है एक्शन, वो अपने यहाँ आतंकवाद के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। हम आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन यहां पर हिंदुस्तान में उसका रिएक्शन देखिए, सर कलम कर देंगे, जो हुआ सही हुआ, और ये कहकर यहां भीड़ जुटाओ। ये कट्टरवाद नहीं है तो क्या है? प्रोफेसर कुमार, देखिए, सवाल कट्टरवाद का ही नहीं है। ये लोग, सुचारिता जी, हिंदुस्तान की चैनल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी इस कट्टरवादिता का प्रचार करने के लिए, जो यहां पे आके ये सरकलाम करने की बात को ठीक बता रहे हैं। ये आपकी चैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वो जिहादी आइडियोलॉजी है, ये गजवा हिंद वाली आइडियोलॉजी है, ये गजवा दुनिया वाली आइडियोलॉजी है, और उनके पीछे में इनके दिमाग कंट्रोल कर रहे हैं। वो आईएसआईएस के जो मुल्ला लोग हैं बैठे हुए सीरिया में, वो कंट्रोल कर रहे हैं। इनके मुंह से, मेरी बात सुनिए, मैं बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोला था, चुप रहिए, मेरे बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोला था। मेरी बात पूरी करने दीजिए मुझे, मेरी बात पूरी करने दीजिए मुझे, मेरी बात पूरी करने दो। अब्दुल, क्या नाम है तुम्हारा? ये 13वीं और 15वीं शताब्दी नहीं है जो हम खेलेंगे, जो तुम बकवास करके चले जाओगे, ये नहीं चलेगा। ये 15वीं शताब्दी नहीं है, ये 15वीं शताब्दी नहीं है। कितनों हिम्मत करके दिखाओ, सिर कलाम करोगे तुम, सिर कलाम करवाओगे तुम। यहाँ पे तुम सिर कलाम करने की बात करते हो और संविधान की बात करते हो। साध्वी प्रज्ञा का तुम उदाहरण दे रहे हो।
अरे तुम्हारा जिहादी ओवैसी बैठा हुआ है पार्लियामेंट में, उस ओवैसी को निकालो पहले पार्लियामेंट में। मुझे एक बात बताइए, एक मिनट कादरी साहब सुनिए। बड़ी उम्र के होके ऐसी बकवास मत कीजिए सर। एक मिनट कादरी साहब वो बड़ी उम्र के हैं सर, वो बड़ी उम्र के हैं, लेकिन मुझे ये बताइए, आपके मुंह से एक बार नहीं निकला हाँ। सर गलत नहीं होना चाहिए। यस, आपके मुंह से एक बार नहीं निकला कि सर गलत नहीं होना चाहिए, एक बार नहीं निकला आपके मुंह नहीं से। हिम्मत है तो कहिए, अरे हिम्मत है तो कहिए। मैं कहता सुनिए, अरे सुनिए, मैं कहता हूँ कि हजरत मोहम्मद का गलत बनाया गया, मैं कहता हूँ गलत बनाया गया, उसको सजा मिलनी चाहिए। अरे आप लोगों ने तो शरीयत के अंदर जो है निश्चित किया हुआ है, पत्थरों से मारते हैं आपके शरीयत के लोगों को, पत्थर बार के मारते हैं आप शरीयत में। आप बच्चों को सिखाते हैं हलाल करना, चक्कू लेके बचपन से सिखाते हैं, क्या बात करते हैं। यहाँ पर वो सारे मजहब इस्लाम को कह रहा है क्राइसिस में। एक मिनट कादरी साहब मेरी बात सुनिए। एक मिनट, राहुल लाल जी को मैं लाइए चर्चा में। एक मिनट, मैं याना के पास जा रही हूँ। मुफ्ती वजाहत कासमी साहब मुझे एक बात बताइए, ये जो पल पल में कोई भी धर्म इतना कमजोर तो नहीं है कि किस तरह से ऐसे खतरे में आ जाए, ये जो कादरी साहब बात बता रहे हैं। मुझे ये बताइए ना, यहाँ हिंदुस्तान में आप बड़ी बड़ी रैलियां निकाल रहे हैं, आप सर कलम करने की धमकी दे रहे हैं। एक बड़े शायर हैं, वो तो खुलकर कहते हैं कि जो हुआ सही हुआ। वो उस कत्लो गैरत को कैसे सही ठहरा रहे हैं भाई, और उसको सही ठहरा रहे हैं, वो कह रहे हैं बिल्कुल सही हुआ। ये सही ठहराना आप हिंदुस्तान में क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐसे सर कलम हो, ऐसे गोलियां मारी जाए, आतंक को ठीक कह रहे हैं। मैं कासमी साहब से पूछ रही हूँ, एक मिनट रुकिए। कासमी साहब बोलिए। कासमी साहब जी मैं बोल रहा हूँ। आप इनको चुप करें तो मैं अपनी बात शुरू करूंगा। बोलिए कासमी साहब। देखिएगा, ये एक शरई मसला है और पूरी दुनिया के मुसलमान इस पर बेचैन हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी हुई है। मैं आपको एक मुफ्ती होने के नाते, एक इस्लामी स्कॉलर होने के नाते इसका इस्लामी ही नजरिए से बातचीत आपको बतानी चाहूंगा। हमारे यहाँ यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में अगर गुस्ताखी कर रहा है और वो मुसलमान है, हाँ। तो और इस्लामी हुकूमत है, दोनों चीजें हैं, मुसलमान है गुस्ताखी करने वाला और इस्लामी हुकूमत है, तो अब उसकी सजा कत्ल है। और अगर गुस्ताखी करने वाला मुसलमान नहीं है और इस्लामी हुकूमत भी नहीं है, तो वो हुकूमत और वहां का कानून तय करेगा कि उसको क्या सजा देनी है। ये मैं इन सबको बता रहा हूं जितने भी ये बकवास कर रहे हैं बैठ करके और इस्लाम के ठेकेदार। बोलिए रज़ाक साहब। इसलिए मैं ये चाहूंगा और इनसे ये अपील करूंगा, इसलिए मैं इनसे ये अपील करूंगा कि वो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर इस तरह के हालात में खराब ना करें। हाँ। और ना यहाँ फांसी की बात करें, ना सल कलम करने की बात करें। अगर उनको कोई शिकायत है तो वो हमारी हुकूमत को लिख के दे दे कि हमें फला से शिकायत है, कानून अपना काम करेगा। अरे भाई सुन लीजिए ना, मैं इस्लामी बात कर रहा हूँ, सुनने की ताकत रखिए ना कुछ। मैं दलाइल के साथ बात करता हूँ और जो इस्लाम में है वही बात कर रहा हूँ। आप आरएसएस के मुफ्ती को लाएंगे? नहीं, ये आरएसएस का मुफ्ती क्या होता है भाई? अच्छा, नहीं, आरएसएस का मुफ्ती क्या होता है? मैं तो एक हिंदुस्तानी से बात कर रही हूँ। अगर मैंने कोई सुचारिता जी, अगर मैंने गलत बात कही है तो इसका जवाब दे। हमारे लिए तो एक ही कानून है, जो बात मेजर आर्या ने कही, मैं उसी पर आऊंगी। हमारे लिए एक ही कानून है, याना। प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी, याना, हमारे लिए एक ही कानून है। कोई दलाइल है तो लाइए ना भाई। प्रेम शुक्ला जी, यहाँ बैठकर आप सही सर कलम करने को सही ठहराएंगे, आप इस कट्टरवाद को सही ठहराएंगे, आप कहेंगे ये हुआ है तो हम सर कलम कर देंगे, जो हुआ वो सही हुआ। हर धर्म में नहीं, हर धर्म नहीं होता सर, हर धर्म की बात मत करिए जी। मुफ्ती साहब मैं हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ, आप हिंदुस्तान की बात हुकूमत जब यहाँ पर बोलिए। प्रेम शुक्ला जी बोलिए। देखिए आज हुकूमत जो है वो क्या है,
देखिए हुकूमत फ्रांस में और हिंदुस्तान में हुकूमत क्या है, तो फ्रांस और हिंदुस्तान में संवैधानिक लोकतंत्र है, संवैधानिक लोकतंत्र के अपने विधान है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में सलमान तासीर का ईश निंदा के कारण कत्ल करने वाले कातिल को इस्लामी रिपब्लिक जो है फांसी की सजा देती है। अब ये लोग जो है पाकिस्तान से भी यदि कट्टर होने को क्यों तैयार है? जो इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान है वहां भी सलमान तासीर के हत्यारे के साथ क्या किया? वहां की सरकार ने उसको मृत्युदंड दे दिया क्योंकि उसने जो है किसी की जान ली थी। ऐसे में आप जो है पाकिस्तान से भी यदि कट्टरता, इस्लामिक रिपब्लिक से भी यदि कट्टरता अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कैसे अलाउ की जा सकती है? आप जो है पाकिस्तान से अधिक कट्टरता आप मुंबई की सड़कों पर या भोपाल की सड़कों पर कैसे अलाउ कर सकते हैं? ये कौन सा संविधान आपको ये अधिकार देता है? और ये संवैधानिक लोकतंत्र है। यहाँ अगर आपको किसी से शिकायत है, जैसा मुफ्ती साहब ने कहा, अगर आपको लगता है कि किसी ने जो है ईश निंदा की है तो हमारे यहाँ विधान है उसके लिए, नहीं तो जैसा गौरव आर्य जी ने कहा, देखिए भाई गौ की हत्या करना सनातन धर्म के अनुसार गौ की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने का विधान है। ऐसे में कल कोई खड़े होके पहलू खान की हत्या को जो है सही ठहराएगा तब तो आप हिंदू। देखिए मैं यही बात कह रही थी, मतलब इस्लाम की ये शक्तियां जो इस्लामी शक्तियां रजा अकेडमी की तरह खड़ी हुई है या जो सुनिए ये कट्टरवाद हमें बर्दाश्त नहीं है। तौर पर मैं बात कह रही हूँ, सुनिए याना मुखालफत मुसलमानों से होनी चाहिए। याना को मैं देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन याना को स्क्रीन पर लीजिए। याना देखिए बड़ी बात जो मेजर आर्या ने अभी थोड़ी देर पहले कही कि किस तरह ये देश कानून के तहत चल रहा है, संविधान के तहत चल रहा है। आप खुलेआम ये कहेंगे कि हम सरकलम करेंगे, आप बार-बार कहेंगे जो हुआ वो सही हुआ। ये भड़काना है, ये यहाँ के मुसलमानों को भड़काना है। एक इस्लामी सुत्रिता जी मुसलमान एक इस्लामी बात मैं भी करना चाहती हूँ, अगर यहाँ पे लोगों को हिम्मत है तो सुनिए। एक इस्लामी बात मैं भी करना चाहती हूँ। बोलिए। उसको तोड़ रहे हैं। नबी पाक की जिंदगी में हुआ ये एक सिचुएशन था, जिस नबी पाक के नाम पे ये सरकलम करने की बात कर रहे हैं ना, उन्हीं की लाइफ में ये सिचुएशन हुआ था। आप एक मिनट चुप रहिए और मेरी बात सुनिए। बहुत बोलिए आपने, एक मिनट चुप रहिए आप। राहुल एक मिनट रुक जाइए। राहुल लाल जी आपने इनको चुप कराओ, नहीं तो मैं नहीं। राहुल लाल जी एक मिनट रुक जाइए, याना की बात पूरी होने दीजिए। बोलिए याना बोलिए। मैं कह रही हूँ नबी पाक की जिंदगी में ये एक हादसा हुआ था। वो जब भी जाते थे, अबू लहाब नाम की एक अबू लहाब की बीवी उन पे कचरा फेंकती थी। वो उनके अगेंस्ट थी, वो इस्लाम के अगेंस्ट थी। वो जब भी वहां से जाते थे उन पे कचरा फेंकती थी। इनकी शान में ये इंसल्ट नहीं थी क्या? लेकिन उन्होंने कभी एक उंगली नहीं उठाई उस औरत पे, ना किसी को बोला उसको सिर्फ बदला लेने के लिए, बल्कि एक दिन उसने कचरा जब नहीं फेंका, वो उसकी खैरियत पूछने के लिए गए थे कि वो औरत ठीक है कि नहीं। आज वो कचरा फेंकने नहीं आई। इस नबी पाक के शान में आप लोग कत्लेआम की बात करते हो, आप इस्लाम का नाम खराब करते हो इस तरह से। किस नबी पाक ने कब कहा था कि कत्लेआम करना चाहिए? अगर मेरी शान में आज सऊदी अरेबिया में, आज मक्का में, कादरी साहब को लीजिए। कादरी साहब काबा में एक आदमी। मैं आ रही हूँ राहुल जी, आप कैसे एक मिनट रुक जाइए। कादरी साहब भारत में जो प्रदर्शन हो रहा है, आप सबसे पहले तो ये समझ करेंगे, अपने ईमान का सौदा करेंगे, उसको गलत को गलत नहीं कहेंगे। और जिस तरह फ्रांस का सदर सीधा ठोक कर कह रहा है कि ये हम जो है इसको अलाउ करेंगे, इसकी क्या मजम्मत करने का हक हमको नहीं है। और 30 करोड़ नहीं सर, क्या कहा कादरी साहब? फ्रांस के राष्ट्रपति ने ऐसा क्या कहा है? पहली बात की बात कहता है, क्या आप उसको मोदी हुकूमत की तारीफ करेंगे? क्यों मुसलमानों की आजादी को मोदी हुकूमत फ्रांस के साथ पेश क्यों नहीं करती? नहीं कादरी साहब कुछ गलत कहा है तो आप क्या कहेंगे? कादरी साहब अगर कुछ गलत कहा है तो आप क्या कहेंगे? सरकलम कर दो, जो हो रहा है वो सही है, जाकर गोलियां मार दो, आतंकवाद फैलाओ। इसको मैं सही कहूँ? दायरे में एहतजाज करेंगे। नहीं तो आप कहिए ना कि जो शायर साहब कह रहे हैं गलत है। आप कहते क्यों नहीं है कि ये जो लोग ये जो मजमे लगाकर कह रहे हैं सरकलम कर दो, ये गलत है? हमारा असल मुद्दा फ्रांस की सरकारी सरपरस्ती में होने वाली गुस्ताखियां। कादरी साहब आप समझ नहीं रहे मेरी बात। कादरी साहब ये आप कह रहे हैं, और अगर आपको लगता है और आप मानते हैं कि देश का संविधान सबसे ऊपर है तो आप कहिए ये सरकलम करने वाली धमकियां नहीं चलेंगी इस देश में, और ये इस तरह के प्रदर्शन भी नहीं चलेंगे।
सारी रिपोर्टिंग में आईफल टावर पे 2 मुस्लिम खवातीन पर जानलेवा हमला हुआ, उसका कोई तस्करा नहीं कर रहा है। जो चर्च में हुआ हम उसकी मजम्मत किए, लेकिन आपने तो वो खवातीन के लिए आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? और आज नरेंद्र मोदी फ्रांस के साथ होने की बात कहते हैं, जबकि महाराष्ट्र में पलगार में 2 स्वामियों की हत्या कर दी गई, उसके लिए कोई ट्वीट क्यों नहीं किया था? 1 मिनट मेजर आर्य, आपने कभी भी इतनी बुलंद आवाज, एक मिनट कादरी साहब, मैंने फिर कहा कि आपको गलत लगा तो आप कहेंगे कि संविधान के हिसाब से सजा हो, आप ये नहीं कहेंगे कि सर कलम किया जाए और यही चलेगा। कोई कहकर बताए हम सर कलम कर देंगे, ये नहीं चलेगा इस देश में। और मैं कादरी साहब, 1 मिनट रुकिए, कादरी साहब, मेजर आर्य, आपने कभी सुना इतनी बुलंद आवाज आतंकियों के खिलाफ कि ये जिस तरह से आतंक के खिलाफ एक देश लड़ रहा है, हम सब लड़ रहे हैं आतंक के खिलाफ, लेकिन ये उस लड़ाई को कमजोर करते हैं जब ये आतंकियों के पाले में खड़े हो जाते हैं। देखिए सुचारिता, साफ सीधी बात है। सर एक मिनट सर, राहुल लाल जी को ले लीजिए। सर कमरे के अंदर चश्मा कौन पहनता है? क्या व्हाट्स रॉन्ग विद हिम? अच्छा मेरी बात सुनिए, मैं ये बात कहना चाहता हूं, सिंपल सी बात, मेरी बात सुनिए। या तो इस देश का संविधान सर्वोपरि है, या इस देश का संविधान सर्वोपरि, अरे यार साइलेंट, या तो इस देश का संविधान सर्वोपरि है या इस देश का संविधान सर्वोपरि नहीं है। पहली बात ये हम लोग डिसाइड कर लें। अगर सर्वोपरि है, भाई साहब आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं कुछ बोल रहा हूं यार। एक मिनट यार, प्लीज टेल समबडी टू स्विच ऑफ हिज फोन। आई कांट स्पीक। बोल रहे हैं आप बोलिए राहुल लाल जी, उसके बाद बोलेंगे। बोलिए मेजर आर्य, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम पहले डिसाइड कर लें संविधान ऊपर है कि नहीं है। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई भी हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ या उनकी शान में गुस्ताखी करता है, उसको पूरी सजा मिलनी चाहिए, इसके लिए कोई मना नहीं कर रहा। इसमें यह बहस का मुद्दा है ही नहीं कि सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। भारत में जो सड़कों पे आए, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, गौरव साहब, वो किस चीज के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? सर मैं वो बात नहीं कर रहा, आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको पता लगेगा। नहीं, आप नहीं समझ। सर 1 मिनट, मैं नहीं समझ। अच्छा सुनिए, मैं कुछ नहीं बोलता यार। सुचरिता, राहुल लाल जी मुझे एक बात बताइए। एक मिनट मेजर, एक मिनट। राहुल लाल जी, आपको क्या लग रहा है जो सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है वो सही है? वो आप उसे सही ठहरा रहे हैं? ये सर कलम करने वाली धमकी सही है? मुझे बता दीजिए ना एक बार, राहुल लाल, एक बार बता दीजिए, सर कलम करने वाली धमकी सही है? ये तो यही, मैं जब बीच में बोल रहा था, 1 मिनट, राहुल लाल मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। मैं जब बीच में बोल रहा था, आप बीच में बोले, अब अगले 20-25 मिनट तक ये डिबेट चलेगी, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। बोलिए, बोल के दिखाइए। ये देखिए, आप बोल के ये दिखाइए, नहीं अब आप बोल के दिखाइए, आप सांस लेके दिखाइए जरा। भाई साहब आप सांस लेके दिखाइए। जब मैं बीच में अपनी बात बोल रहा था, तब आपको मेरी तमीज आपको हजम नहीं हुई, अब ठीक है, अब आप बोलिए, अब आप बोल के दिखाइए। अब आप भाई साहब बोल के दिखाइए, आप बोल के दिखाइए। मैं देखता हूं कौन आपकी बात सुनता है, आप बोल के दिखाइए। मैं चुपचाप बैठा था, आपको मेरी तमीज हजम नहीं हुई, अब आप बोल के दिखाइए। आप बोलिए, आपसे ज्यादा बुलंद आवाज है, स्टूडियो में बैठा हूं, आप बोलिए, आप बोलिए, मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। बोलिए। जब मैं चुपचाप बैठा था, आपको मेरी तमीज हजम नहीं हुई? सर आपको हजम नहीं हुई मेरी बात? आपको मेरी बात हजम नहीं हुई? झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे आप झूठ बोल रहे हैं। आतंकवाद की बात है ही नहीं, मैं बात ही नहीं कर रहा आतंकवाद की। क्या मैं तो ये कह रहा हूँ, आप उसी स्टूडेंट की तरह हैं जो बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर लिखते हैं, फिर फेल हो जाते हैं। अगर आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा मैं बोल क्या रहा हूँ। सुनिए मेरी बात। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप 30 सेकंड चुप रहे हैं तो मैं अपनी बात बताता हूँ। जहां तक फिर बोल रहे हैं आप, बोलिए मेजर। राहुल जी 1 मिनट रुकिए, मेजर को बात खत्म कर दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आपके लिए मेरे पास बहुत सवाल है। बोलिए। जहां तक गुस्ताखे रसूल की बात है, इंसान को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो लोग कहते हैं कि गुस्ताखे रसूल है उसको सजा मिलनी चाहिए, वो उसको भी बोलें सजा मिलनी चाहिए जो लोग हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलते हैं और खुलेआम सोशल मीडिया पे बोलते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का भाई है, उसने क्या बोला? उसने ये बोला कि हम जाएंगे, ताजमहल साथ में ले जाएंगे और यहां पे रह जाएंगी इनकी कुछ नंगी पुंगी मूर्तियां। उसके खिलाफ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, फिर बोले बीच में, मैं मना कर रहा हूं, फिर बोले बीच में। अरे सुनो मेरी बात, और मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको इनकी। सुनिए 1 मिनट,
यार ये आदमी को क्या। अब एक मिनट एक मिनट रुकिए। राहुल जी मेरी बात सुनिए। अब एक मिनट मुझे और मेहमानों के पास भी जाना है। राहुल लाल जी मुझे एक बात बता दीजिए, आप वो गलत नहीं कह रहे, वो जो सवाल पूछ रहे हैं आप मुझे बताइए ना, आपके लिए सर कलम करने की धमकी सही, हाँ या ना बताइए मुझे। सही है? सही है? मैं कर रहा हूं, सही है कि नहीं है? सर कलम के धमकी को मैं सही नहीं ठहरा हूं। तो फिर मैं भी तो यही बात कह रही हूँ कि ऐसे नहीं चलेगा यहाँ पर कि आप खुलकर सरेआम कहेंगे, सर कलम कर देंगे, आप खुलेआम कहेंगे कि हाँ जो हुआ है वो सही हुआ है। आप ये कहकर भड़का रहे हैं कि नहीं भड़का रहे हैं? देश में आप देश में कौम को भड़का रहे हैं कि नहीं भड़का रहे हैं? कहा ही नहीं है। किसने नहीं कहा है? करने का धमकी कोई नहीं दे सकता। किसने नहीं? अच्छा आपने नहीं सुना है? एएमयू में खुलेआम एक छात्र लीडर ने क्या कहा? एफआईआर भी दर्ज हो गई है। राहुल लाल जी आपको नहीं जानकारी है तो क्यों बोलते हैं आप? आपको नहीं पता है ये बात? के ऊपर और ऐसे बंधु पूरे देश में कुछ भी बोलते रहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। बीजेपी प्रेम शुक्ला की पार्टी उनके पीछे एक सेकंड एक मिनट, आपको प्रेम शुक्ला की पार्टी क्या मतलब होता है? प्रेम शुक्ला जी देखिए आपको सीधे टारगेट कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं? मैं राहुल लाल जी पर एक सवाल आप पूछ लीजिए, मुझे बस ये जानना आप दोनों से देश कैसे चलेगा? राहुल लाल को भाजपा से गहरा मलाल है। नहीं प्रेम शुक्ला साहब ये बताइए। गहरा मलाल इनको हर जगह भाजपा दिखाई देती है। अरे मियां आपकी जानकारी के लिए बता दे, तेलंगाना में किसकी सरकार है? वो भड़काऊ और ये स्टेट लॉ एंड ऑर्डर स्टेट की समस्या है कि नहीं है? स्टेट का दायित्व है कि नहीं? और तेलंगाना की सरकार जो है भाग्य लक्ष्मी का अपमान करने के लिए ओवैसी पर कार्रवाई तो करती है, लेकिन उसको लटका के रखती। कल कोई हिंदू इस आधार पर कहे कि मैं ओवैसी का सर कलम करूंगा तो क्या वो संविधान सम्मत होगा क्या? प्रश्न ऐसा है राहुल मलाल जी, संकट ये है कि अगर कोई हिंदू कल ये कह दे कि भाग्य लक्ष्मी की अवमानना करने के कारण मैं अकबरुद्दीन ओवैसी का सर कलम करने के लिए इनाम घोषित करता हूं, अगर कोई इस तरह की बात करेगा तो क्या वो संविधान सम्मत होगा क्या? सवाल ये है। और इस सवाल का बताइए आप। नहीं राहुल लाल जी आप, मुझे लग रहा है मेजर आर्य बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप उनके बीच में भी लगातार बोल रहे हैं। बिल्कुल। अब फिर क्या होगा कि ऐसे में अगर कोई हिंदू ऐसा बोल देगा तो भारत का सेक्युलरिज्म फिर खतरे में आ जाएगा, भारत का संविधान खतरे में आ जाएगा साहब। फिर भारत वो धर्मनिरपेक्ष देश नहीं रहेगा जो पहले था। ये चक्कर हो जाएगा कि हिंदू देवी देवताओं की रोज बेइज्जती करो और तुम खुद भी करो कि फिर अगर मैं करूंगा हिंदू देवी देवताओं की बेइज्जती तो मैं बहुत बड़ा सेक्युलर बन गया। भाई साहब ऐसी सेक्युलरिज्म की मुझे जरूरत नहीं है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। इट हैज टू बी अ टू वे ट्रैफिक। अब्दुल रज़ाक खान आपकी इज्जत करते हैं, आप भी हमारी इज्जत करिए। ये वन वे मत चलाइए गाड़ी, यहाँ पे नहीं चलेगी। अब्दुल रज़ाक खान, मैं अब्दुल रज़ाक खान और याना के पास जा रही हूँ। अब्दुल रज़ाक खान, याना मीरचंदानी। याना ये आपने राहुल लाल को सुना? मैं अब अब्दुल रज़ाक खान जी से पूछ रही हूँ सवाल और मैं चाहूंगी कि वो इस बहस को आप आगे लेकर जाएं, क्योंकि अब्दुल रज़ाक खान जी हमारे देश में हम बार बार कहते हैं हम सर्वधर्म सम्मान में विश्वास रखते हैं, हर धर्म का सम्मान में विश्वास रखते हैं। हमें किसी से ना सीख चाहिए क्योंकि हमें पता है हम अपने देश को कैसे आगे लेकर जा रहे हैं। लेकिन इस देश में आतंक के खिलाफ लड़ाई क्यों इतनी कमजोर है? मैं आपसे पूछ रही हूं, आपने कब पकड़ा था एक पोस्टर? आपने कब बहस में बोला था कि यहां पर मैक्रोन की तस्वीरें नहीं, यहां पर हाफिज सईद की तस्वीरें सड़क पर लगाइए और पर मैं गाड़ी लेकर जाऊंगा? आपने कब बोला ये? मेरे बड़े भाई मेरे मित्र गौरव आर्या जी अभी असदुद्दीन जब यहाँ पे गौ माता की रक्षा में लिंचिंग होती है तब कैसे आप लोग खड़े हो जाते हैं कि ये गलत है, ये संविधान की गलत, ये संविधान के खिलाफ है? याना जी आप कैसे खड़े हो जाते हैं? याना जी आप जितनी आवाज उठाते हैं कि गौ लिंचिंग के केस में जब तबरेज अंसारी को मारा गया था तब कितनी आवाज उठी थी? तो जब आप मानते हैं कि लिंचिंग सही नहीं है तो सर कलम करना क्या लिंचिंग नहीं है? सर कलम करना लिंचिंग नहीं है? आप इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? आप कहते हैं कि नबी पाक की शान की गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। अच्छा मैं ये रज़ाक है, क्या नाम इसका? रज़ाक है। एक आदमी ने अब्दुल रज़ाक साहब एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। गाड़ी लेके दरवाजा तोड़ दिया। अब्दुल रज़ाक साहब एक सवाल पूछूं? नहीं मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ में भी बोलिए। अब्दुल रज़ाक साहब एक सवाल पूछूं आपसे? एक सवाल का जवाब देंगे? करोड़ का इनाम रखा था। अब्दुल रज़ाक साहब एक सवाल पूछें आपसे? बोलिए सर। बोलिए। सर बीजेपी कांग्रेस को छोड़िए, कोने में डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं सर, सिर्फ एक सवाल, छोड़िए पॉलिटिकल पार्टी को, मारिए गोली। सर आपने सवाल पूछा जी, आपने सवाल पूछा गौरव आर्या जी।
अब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं सर, कलम करने की धमकी दे सकता है? नहीं, बीजेपी का नेता दे सकता है। सर मैं कुछ और पूछ रहा हूं, मेरा सवाल सुन लीजिए। उस पे मेरा अब्दुल रजाक साहब मेरा सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए सर। मैं सिर्फ आप बोलिएगा, इसमें सर कोई सियासी भाषण नहीं चाहिए, सिंपल सा हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा, मैं खुश हो जाऊंगा। राइट, गुस्ताख रसूल की क्या सजा है? देखिए पहले तो मैं एक बात बता दूं, इस देश में संविधान है सर। इस देश को छोड़ दीजिए, इस देश को छोड़ दीजिए सर 2 मिनट के लिए। गुस्ताख रसूल की क्या सजा है? सर कलम कर देना चाहिए सर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मेरी जान कुर्बान, मेरे बच्चे कुर्बान सर, वो हमारी आइडेंटिटी है सर। कलम कर देना चाहिए ना जो गुस्ताख रसूल है। पर कोई बात कर दे सर, एक मिनट, एक मिनट। आपने सर मेरी बात सुन लीजिए, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली है, आपने ठीक बात बोला है। जो गुस्ताख रसूल है उसका सर कलम कर दो, आपके बच्चों की जान कुर्बान। अच्छा, अब दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूं सर, लेकिन ये सर कलम की इजाजत भारत का संविधान तो नहीं देता सर, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी का नेता बोलता है तो एफआईआर नहीं होता सर, मैं नाम के साथ बता रहा हूं। मैं बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा, मैं बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा। जो बीजेपी का नेता, अगर बीजेपी का नेता गलत कर रहा है उसको जेल में डालो। एक एफआईआर, एक जो बीजेपी का नेता कर रहा है, अगर साबित हो गया कि उसने गलत करा है उसको जेल में डालो। बाबरी मस्जिद वो बीजेपी का हो सर, आप गलत, आप फिर बाबरी मस्जिद, फलाना ढिमका मस्जिद की बात ही नहीं कर रहा। मैं आपसे साफ पूछ रहा हूं, भारत का संविधान गुस्ताख रसूल को सर कलम करने की इजाजत नहीं देता, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? 2 मिनट के लिए बीजेपी कांग्रेस को डालिए कोने में। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बीजेपी और कांग्रेस। आप ये बताइए कि जो आप पूजा करते हैं सर, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप मुझे साफ साफ ये बताइए, भारत का संविधान गुस्ताख रसूल की सर कलम करने की इजाजत नहीं देता। अब आप ये बताइए, इस पे क्या बयान है आपका? सर आप क्या भारत का संविधान सही है कि गलत है? सर आप हथियार की, आप सुनिए, भारत का संविधान सही है कि गलत है? हथियार की, भारत का संविधान सही है कि गलत है? आप सुनिए, मैं एक बात कह रही हूँ, मेरी बात सुनिए। अब्दुल रज़ाक खान, उनका सवाल अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं इसको और सरल कर देती हूँ। आपके लिए संविधान ऊपर रहेगा कि नहीं रहेगा? संविधान भारत का ऊपर रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि अगर संविधान ऊपर रहेगा तो फिर ये सब बेकार की बातें मायने नहीं रखती है, फिर ये बेकार की बातें मायने नहीं रखती है। स्कूल के बच्चों को चाकू बांटती है सर। नहीं, स्कूल के बच्चों को फिर आप घुमा रहे हैं, आप फिर घुमा रहे हैं, मैं आपको फिर बोल रही हूँ, आप फिर घुमा रहे हैं। आरएसएस की बात ही नहीं हो रही। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भारत का संविधान, आप बार-बार घूम कर भारत का संविधान, सुनिए, आपको पता है कि आप फंस चुके हैं, इसलिए आप आरएसएस की बात कर रहे हैं। यस, ये जो गुस्ताख रसूल की सजा है ये 1400 साल पुरानी है, जब किसी को आरएसएस का तसव्वुर तक नहीं था। अब आप एक बात बताइए कि भारत का संविधान इजाजत नहीं देता है कि सर कलम करें गुस्ताख रसूल पे, आपका क्या कहना है इस पे? हम आपसे सवाल कर रहे हैं सर, आप बताइए, क्या आप मानते हैं भारत के संविधान को कि नहीं? मैं एक बार स्क्रीन पर याना को भी लीजिए। ऊपर है कि भारत का संविधान ऊपर है? बताइए। फ्रीडम ऑफ स्पीच। सर छोड़िए, नहीं, आप नहीं जवाब दे रहे। अब्दुल रज़ाक खान, क्या ये इतना मुश्किल है बोलना? क्या ये इतना मुश्किल है बोलना? मैं तो हैरान हूँ इस बात को देखकर। याना, क्या ये इतना मुश्किल है? बात नहीं कर सकते, वायलेंस प्रोपेगेट नहीं कर सकते फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम। बिल्कुल, ये आप कैसे बोल रहे हैं? मैं बोलूं, एक मिनट, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं देश के संविधान से ही चलूंगी। कादरी साहब, मैं देश के संविधान से ही चलूंगी। मैं चाहती हूँ कादरी साहब भी वही कहें। मसला फ्रांस का है, फ्रांस के ऊपर बहस होनी चाहिए, और जिस तरह से वहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ बात हो रही है और बदनाम करने की कोशिश हो रही है, तो आप एयर टिकट लीजिए, आप इतने बड़े मुसलमान हैं, आप एयर टिकट लीजिए, फ्रांस में जाइए, वहाँ पे प्रोटेस्ट कीजिए। आप इंडिया में माहौल क्यों खराब कर रहे हैं यहाँ पे वायलेंस की बातें करके? दिल आजारी का मसले को नजरअंदाज किया और मोदी ने कादरी जी, कादरी साहब मुझे एक बात बताइए, जब कश्मीर में, सुनिए सर मेरी बात, कादरी साहब मेरा सवाल
बात सुनिए, कश्मीर में जब मासूम कश्मीरी मारे जा रहे हैं, वो आपके लिए क्यों गुस्सा कर देने वाला मुद्दा नहीं है? प्रोफेसर कुमार, क्यों उनके लिए ये गुस्सा कर देने वाला मुद्दा नहीं है? आप क्यों नहीं तब कहते हैं कि इनका सर कलम करो, इन आतंकियों का सर कलम करो? आपकी ये भावना तब क्यों नहीं जागती? आप क्यों नहीं कहते इन आतंकियों का सर कलम कर दो? मैं उसे भी गलत कहती हूँ। चुप कर किराए का टट्टू प्रोफेसर कुमार, देखिए सुचारिता जी, जी इन्हें देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं और इनका माइक बंद करिए जरा, बहुत बोल लिया ये, इनका माइक बंद करिए। सुनिए, मैं ये मानता हूं कि हजरत साहब के खिलाफ जो भी कोई बात कही गई है वो गलत है, और इसलिए इन लोगों को भी ये मानना चाहिए कि जब ये चाहते हैं कि हजरत साहब के खिलाफ कोई गलत बात ना कहे, तो ये लोग भी किसी दूसरे धर्म के खिलाफ गलत बात ना कहे। मुझे ये बताइए, आप ही लोगों ने वो वीडियो दिखाया था जिसमें मॉल के अंदर जाकर के बुर्का पहने वो औरतें गणेश जी की मूर्तियों को नीचे तोड़ के फेंक रही थी, तब इनके मुंह से किसी की आवाज निकली थी? मुझे बताइए, जब हिंदू किसी भी भगवान का निरादर होता है, इनके मुंह से आवाज निकलती है। मैं आवाज निकाल रहा हूं कि हजरत साहब के साथ गलत किया गया, नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये आवाज निकालेंगे क्योंकि इनके लिए। और एक बात और मैं बताऊं आपको, जब ये कहते हैं कि हम दूसरे धर्म का आदर करते हैं, तो फिर दूसरे धर्म के लोगों को ये कन्वर्ट क्यों करते हैं? वो मुस्लिम मुल्क है, उनकी लड़कियां उठा करके जबरदस्ती पाकिस्तान में मंदिर बांधा जा रहा है। आपके लिए क्यों किया जाता है? कभी इनकी जबान खुली कि पाकिस्तान के अंदर सिख लड़कियों के साथ क्या किया जाता है? कभी इनकी जबान खुली, 500 कभी इनकी जबान खुली कि पाकिस्तान में ईसाई और सिख लड़कियों को अगवा करके जबरदस्ती उनसे शादी करवाई जाती है? ये कादरी साहब, ये कभी हिम्मत है बोलने की? इनमें बोलने की हिम्मत है? ये चाहते हैं इनके ऊपर सब बढ़िया चीजें हो, लेकिन ये सबके खिलाफ, दूसरों के खिलाफ जहर बोलते रहे। ये इनका, ये इनकी औकात। मैं प्रेम शुक्ला जी, मेजर आर्या, मैं चाहती हूँ मेरे सारे मेहमान स्क्रीन पर हैं। मैं प्रेम शुक्ला जी, मेरे लिए सिर्फ बड़ी बात है कि यहाँ हिंदुस्तान में माहौल खराब करने की ये कोशिश के रूप में से मैं देखती हूँ। आप यहाँ पर लोगों को भड़का रहे हैं ये कहकर के, देखिए वहां क्या हो गया, यहाँ तो हम आवाज नहीं उठाएंगे, यहाँ तो नहीं आवाज उठाएंगे, तो ये बहुत गलत होगा। सर कलम करने की धमकियां देना और उसे सही ठहराना, यानी नहीं, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि देश के कानून से नहीं, हम चलाएंगे ये कानून सर कलम करने वाला। बोलिए प्रेम शुक्ला जी। सुचारिता, मैं एक लाइन का सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए। सुचारिता, एक लाइन का सवाल है कि ये सारे लोग फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्टून के मामले में सर कलम करने की बात करते हैं, लेकिन चीन जो इनको सुअर खिलाता है, नमाज नहीं पढ़ने देता, मस्जिदें तोड़ देता है, ना उसके सामान का बहिष्कार करते हैं, ना शी जिनपिंग का जो है सर कलम करने की बात करते हैं। चीन के खिलाफ चू करने से क्यों डरते हैं, ये बताइए? क्यों? क्योंकि इनके आका पाकिस्तान का वो बाप है, इसलिए इनके आका पाकिस्तान को पाल रहा है, इसलिए ये चीन के खिलाफ, जो चीन मस्जिदें तोड़ देता है, जो चीन नमाज नहीं पढ़ने देता, जो चीन जो है रोजा नहीं रखने देता, जो चीन इनके मुसलमानों को सुअर का गोश्त खिलाता है, उस छोटी सी बात है, लेकिन इसमें विश्वास करें तो सबसे बड़ी, सबसे अहम बात यही है कि देश हमारा संविधान से चलता है और हर धर्म का सम्मान है, सर्वधर्म सम्मान है, लेकिन आतंकवाद की इस लड़ाई को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए। और जब आप आतंक और आतंकियों का साथ देते हैं तो वो लड़ाई कमजोर होती है, लेकिन उस लड़ाई को हम कमजोर नहीं होने देंगे। महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।